सभी मतदान अधिकारियों को सादर नमस्कार। आप जैसे ही मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं, सबसे प्रथम और पहला कार्य होता है आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना। ये स्थापना किस प्रकार की जाती है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आप मतदान केंद्र पे पहुंचते ही पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान हेतु निर्धारित भवन का सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। ये देखेंगे कि जिस प्रकार हमें मतदान केंद्र की स्थापना करनी है वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ है, तथा मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो हो सकता है पोलिंग एजेंट के लिए आपको निर्धारित फार्म की डिमांड की गई हो, तो आप मांग किए जाने पर ये निर्धारित फार्म भी उपलब्ध करवाएंगे। अब सबसे पहले हमारा आदर्श मतदान केंद्र है, उसका लेआउट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार आपको एक आदर्श मतदान कक्ष की स्थापना करनी है। तो आदर्श मतदान कक्ष की स्थापना में आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले एक गेट एंट्री का होता है। उस एंट्री गेट से मतदाता प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वह पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास जाएगा, उसके पास पोलिंग ऑफिसर सेकंड की टेबल लगेगी और उसके साथ पीओ विद सीयू बैठेंगे और उनके पीछे पोलिंग एजेंट्स बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके सामने प्रेसिडिंग ऑफिसर पीआरओ जो है वो बैठेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि उसमें कोई भी मतदाता वोट कास्ट करे तो वो वोट कास्ट करते वक्त दिखाई न दे और वोट कास्ट करने के बाद दूसरे गेट से वो प्रस्थान कर जाए। यानी मतदान केंद्र पे संभवतया हर जगह 2 गेट का ही मतदान कक्ष आपको उपलब्ध होगा। अब जब आप मतदान केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं तो कुछ ध्यान रखने के मुख्य बिंदु है, जैसे बीयू व वीवीपैट मतदान कक्ष में एक ही मेज पे रखी जाएगी, जो कि मतदान का जो चैम्बर बनाएंगे उसके अंदर उसको रखना है। सीयू मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पे रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट व सीयू में पर्याप्त दूरी हो ये सुनिश्चित करें। वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले, इसलिए उसे केबल के ऊपर से जाना न पड़े, तो इस तरीके से उसे सेट करना है। और साथ ही केबल को मेज के पाए से सेलो टेप लगाकर बांध दें। केबल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। छिद्र इतना चौड़ा न करें कि वीवीपैट से केबल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हालत में हमें मत की गोपनीयता को भंग नहीं होने देना है। ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो, ताकि कोई मतदाता मत डालते वक्त खिड़की या गेट से कोई दूसरा न देख सके। साथ ही मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाज़ा है, ये भी हो सकता है कि आप गए वहाँ एक ही दरवाज़ा मिलता है, तो इस स्थिति में आपको बांस या रस्सियों से आने व जाने की अलग अलग व्यवस्था करनी है, ये सुनिश्चित करना है। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला बल्ब जो है वो सीधा वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर स्थापित न हो, क्योंकि वीवीपैट लाइट सेंसिटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाला कोई बल्ब नहीं लगा हो। उसके बाद मतदान केंद्र के बाहर भी आपको देखना है कि मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो, ये आपको इंश्योर करना है। और जहाँ तक संभव हो पुरुषों और महिलाओं एवं दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक प्रतीक्षा स्थल हो, ये कोशिश करनी है आपको। मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी रहे। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केंद्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कहे।